हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लैब वंस अगेन। तो सब लोग पहले ये सोचते होंगे कि सर की आज फोटो नहीं दिख रही है। तो हाँ भैया, आज आपको ये वीडियो बिना फोटो के दिखने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि आप लोगों को एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स की वीडियो मिलने वाली है, तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपके सामने ये रही। इसके सिर्फ दो नियम है आपको सॉल्व करने के लिए। क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं। फॉर्मूलाज याद होंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज बहुत बढ़िया से सॉल्व हो जाएंगे। अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगेगी तो पहले से लाइक करके रख देना, ठीक है। और अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक टॉपिक का, तो ऑलरेडी क्लास 11 क्लास 12 पूरा कंप्लीट फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वो देख लो। उसमें मैंने पहला चैप्टर 5 सेशंस में खत्म कर दिया है, तो आप लोग डिटेल में जाके उस सेशंस को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। तो बच्चों ये देखो, हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले पॉइंट में क्या बोला गया है कि आप लोग जो भी जी की वैल्यू यूज करोगे वो लोगे 10, खत्म बात। तो अपने को पहले चीज दे दी है कि यूज 10 की वैल्यू, या फिर अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो वैल्यू अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। when we see seen from below, the blades of the ceiling fan are seen to be revolving anti-clockwise and their speed is decreasing। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि आपके पास एक फैन है, और जब उसको नीचे से देख रहे हो, ये एक आपका एक फैन है, ठीक है। ये जब इस फैन को आप लोग नीचे से देखोगे तो ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। घड़ी को देखा है? घड़ी को, घड़ी ऐसी घूमती है तो क्लॉकवाइज, ऐसी घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये अपना ऐसा घूम रहा है, ठीक है। आगे और स्पीड क्या हो रही है? स्पीड डिक्रीज हो रही है। Select correct statement and the direction of the angular velocity and angular acceleration। अगर बच्चा आपको सबसे पहला सेशन मेरा याद है तो मैंने आपको बोला था कि जब ओमेगा बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा। ओमेगा मतलब क्या सर? अगर ये भी नहीं पता है तो बच्चा ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है, जाके पहला चैप्टर पढ़ के आना, ठीक है। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड और अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और स्पीड कम होगी तो उसका डायरेक्शन सेम ही रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे? पहले केस में सेम रहेंगे, और अगर स्पीड यहाँ से कम होने लगी, क्या होने लगी? यहाँ से स्पीड कम होने लगी, तो इसका डायरेक्शन तो वही रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अभी सर राइट हैंड थंब रूल क्या है? अपना राइट हैंड देखो, उसमें आपके 4 फिंगर्स और एक थंब है, तो उसकी मदद से आप लोग डायरेक्शन दिखा सकते हो। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन, तो उसकी मदद से आपका ये आंसर बी करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल ऑफ मास m 1 kg है, ठीक है, जिसके पास लेंथ दी है 1.2 मीटर्स। इस रिंकल टू परफॉर्म अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या कर रहा है ये? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है, वर्टिकली घूम रहा है। जैसे आप लोग घुमाते हो ना, ऐसे कोई पेन ले लो, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे नहीं, कॉनिकल पेंडुलम वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं वर्टिकल वाला बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने इसमें 3 टाइप की वेलोसिटीज निकाली थी, एक बॉटम की वेलोसिटी, एक टॉप की वेलोसिटी और एक मिडल की वेलोसिटी। तो उसकी मदद से हमें बताना है कि परफॉर्म्स द वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज दिस। मिनिमम स्पीड हमें दे दी है 5 मीटर पर सेकंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें 2 स्टेटमेंट बताया गया है और बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। तो भैया पहले क्या बोला गया है कि मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5√5 मीटर पर सेकेंड। पहला ये बोला गया है पी ऑप्शन। क्यों क्या बोला गया है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा? मैंने आपको बताया था, मिनिमम और मैक्सिमम अपन ने बोला था कि इन दोनों का जब आपको डिफरेंस मिलता है, इसका और इसका डिफरेंस मिलता है, तो हमेशा वो 6 mg होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका ये अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्यू करेक्ट मिलेगा, ठीक है। ओनली जो अपना स्टेटमेंट है वो क्यू वाला ही करेक्ट है। जो आप लोग करोगे मेजर तो आपको वो मिल जाएगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर निकालोगे स्पीड, लोअर स्पीड का फॉर्मूला क्या था? किसी को याद आ रहा है? वो था √5rg, और अपर का क्या था बताया? याद आ रहा है किसी को? वो था rg। ओनली क्या था? r इंटू जी था। तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो मिनिमम मैक्सिमम स्पीड आपको इतनी मिलनी चाहिए, मिनिमम स्पीड इतनी है, ठीक है, लेकिन वो मैच नहीं कर रही थी, तो उसमें अपने को डिफरेंस मिल रहा था। तो ये यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। अभी यहाँ पर देखो क्या बोला है अपने को, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अभी हमें इन चारों में से कोई एक करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। उसमें क्या बोला गया है? अबाउट द फॉर्मूला एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सम ऑफ इट्स डिस्टेंस पैरामीटर्स सच एज आर एल एक्सेट्रा। तो हमें क्या बोला गया? फॉर्मूला बताना है। देखो क्या होता है यार। पहला क्या ऑप्शन है? different objects must have different expression for their movement of inertia। रुको अभी मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको समझेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है। सेकंड ऑप्शन क्या बोला गया है? when rotating about their central axis। कौन सा एक्सेस सर? सेंट्रल एक्सेस। a hollow ring circular cone and a disc have the same expression for moment of inertia। अगर मैं इसकी बात करूँ
तो बच्चा जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको पूरा एक येलो कलर का बॉक्स करना था टेक्स्ट बुक में से, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आपका ये फॉर्मूला ये पूरा एमसीक्यू फटाक से सॉल्व हो जाएगा। और ये जब आप लोग चेक करोगे कि सेंट्रल एक्सेस, हॉलो, सर्कुलर कोन, डिस्क, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे आपको नहीं मिलेंगे। ये तो देखो ये सारे आप लोग मैथ्स के टर्म आ गए यहाँ पर और ये सारे अपन ने कभी देखे भी नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर, इन अ सर्टेन यूनिट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, किसका डिस्क का दिया है, अबाउट इट्स सेंट्रल एंड ट्रांसफर्स एक्सिस इज √2.5, its radius of gyration about the tangent in its plane is the same unit must be। अभी हमें कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो देखो मैंने पूरा सम कैलकुलेट किया है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें एक रिंग दिया, डिस्क दिया था, उसके सेंट्रल एक्सिस पे निकालने बोला था, तो उसकी मदद से अपन ने निकाल लिया, अपन को बताया हाफ mr² है। फिर उसकी मदद से हम लोग ने फिर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में निकाला है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, अपना फॉर्मूला हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं उसकी जगह पे के आ जाता है, तो k², के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाती है जो कि √5 आती है। कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमें क्या बोला कि एक टेंजेंशियल, हम लोग ने क्या किया, एक सेम प्लेन में हम लोग ने टेंजेंशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें। तो वो कैसे आ जाएगा, उसके लिए भी आप लोग को रिफर करना पड़ेगा टेबल, येलो बॉक्स चैप्टर खत्म होने के बाद। तो इसमें आपको मिलेगा, पता चलेगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, 5/4 mr²। तो उसके बाद हम लोग ने फिर से इक्वेट कर दिया और यहाँ से अपन ने के का वैल्यू कैलकुलेट किया गया। तो के का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या मिला, वो 2.5 मिला। सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, अच्छे से कैलकुलेशन कर लो, देख लो, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गया, लास्ट है शायद से ये। इसमें क्या बोला गया, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। अभी हमारे पास 2 केसेस दिए गए। अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कम इन फोर्स इन विच ऑफ दिस। हमें बताना है कि ये जो फोर्स है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट कौन सा, L1 बराबर L2 वाला, याद आया, वो कौन से में अपन देख सकते हैं। तो बोथ, आंसर क्या आएगा, बोथ, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो दोनों में अपन एंगुलर कॉन्सेप्ट वाला लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम L1 बराबर L2, ठीक है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला नहीं लिखना है, इसे सिर्फ पूछा गया है। बोलते ना कि मैं आपको पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या, तो आप अपना नाम बता रहे हो, तो यहाँ पर भी ये 2 ऑप्शन दिए, बताना है कि नहीं करता है, फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ पर हो जाता है खत्म, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो चलो अभी आ जाते हैं आपके न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपके आगे न्यूमेरिकल्स चालू हो गई। अभी आपका एमसीक्यूज खत्म हो गया और जो भी एमसीक्यूज बचा हुआ होगा वो शायद से डिलीट होगा, इसलिए मैंने वो कंसिडर नहीं किया है। अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना क्या लिखा गया है। somehow an ant मतलब चींटी is stuck to a rim of the bicycle। रिम मतलब साइकिल का चक्का देखा है ना आपने, उसके एक रिम में मतलब उसके किसी कोने में अपनी एक चींटी फंस गई है और वो गोल घूम रही है, और उसके रिंग का डायमीटर कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। वाइल दी बाइसाइकिल इज ऑन दी सेंट्रल स्टैंड, मतलब आप लोग देखते हो ना बाइक को कैसे सेंट्रल स्टैंड में खड़ा कर देते हो, वैसे अपन ने क्या किया है, अपनी साइकिल को भी सेंट्रल स्टैंड में खड़ा कर दिया है। द व्हील इज सेट टू इनटू रोटेशन एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड इन 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड में फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन 10 सेकंड्स। तो कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया होगा, किसने, चींटी ने 10 सेकंड में। फिर उसके बाद में टाइम टेकन बाय द फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन, पहला और आखिरी करने में कितना टाइम लगा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर ये देखो मैंने कैलकुलेट करके दे दिया है। सबसे पहले गिवन डेटा पे ध्यान दो, डायमीटर दे दिया हमें, और क्या दे दिया हमें, इससे हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर लिया। फिर हमें फ्रीक्वेंसी दिया है, एन को मैंने डिनोट किया है फ्रीक्वेंसी से, टाइम कितना बोला 10 सेकंड, तो ये अपना गिवन डेटा आ गया। अभी ये सारी कहानी जो अपन देख रहे थे, तो ये सारी कहानी स्टार्ट होने के बाद हो गई, ठीक है। लेकिन उससे पहले इनिशियल क्या थी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी 0 क्योंकि अपना चक्का होगा बंद, ठीक है। तो चालू करते टाइम यहाँ पर ये अपनी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से अपने बेसिक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला। कौन सा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सर, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब टाइम 0 होगा, यहाँ पर इनिशियल। और यहाँ पर आपको पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है, नहीं पता है तो लिख लो कहीं पे 2πn। क्या होता है सर फॉर्मूला, ओमेगा एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, 2πn है। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या बचा, ओमेगा अपन टी बचा सिर्फ। तो ओमेगा की जगह पे मैंने 2πn लिख दिया और यहाँ पर टी आ गया। तो अभी यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 सब्सटीट्यूट किया, और टी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 रखी, कैंसिल आउट किया, तो आपको मिल गया अल्फा का वैल्यू 2π/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चा आपको लोग यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी लिखना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसके बाद में हम लोग ने यहाँ पर एवरेज ले लिया। एवरेज कैसे लिखते हो, एवरेज बोलो, मीन बोलो। एवरेज मतलब इनिशियल
प्लस फाइनल, तो कितनी हो गई, एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी, तो दोनों क्वांटिटी को मिला के कितना हो गया ये 2 से डिवाइड किया। अगर और 3 होती तो और 3 में से अपन और 3 ऐड कर देते, ठीक है। एवरेज वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करना आता ही है, तो यहाँ से अपन ये कैलकुलेट कर लिया। फिर यहाँ पर अपन ने इसका फॉर्मूला लगा लिया 2 पाई एन एवरेज, यहाँ पर 2 पाई एन नॉट और 2 पाई एन, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0, तो ये पूरा टर्म हो गया अपना 0। पहले यहाँ से 2 पाई निकाल लो सब लोग, 2 पाई निकाल लिया बाहर, ये 2 पाई ये 2 पाई ये 2 पाई कैंसिल हो गया। फिर एन एवरेज में क्या बचा, एन नॉट प्लस एन डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर एन नॉट क्या है 0 है, तो ये भी खत्म हो गया, बचा क्या अपने पास एन अपॉन 2, तो एन की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया तो 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ गया। तो हमें कितना चाहिए था, हमें चाहिए था 10 रेवोल्यूशन के लिए, तो एक रेवोल्यूशन के लिए हमें मिल गया एवरेज मिल गया, तो एवरेज के साथ हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता चल गया कि ये 10 रेवोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो चीटी ने कितने रेवोल्यूशंस निकाले, कंप्लीट रेवोल्यूशंस, उसने 10 रेवोल्यूशंस निकाले 10 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में एक निकाला होगा, या फिर कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, अपन ये बता नहीं सकते, लेकिन 10 सेकंड में कितना किया उसने, टोटल 10 रेवोल्यूशंस निकाले, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड हाफ पार्ट में क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन ने यूज किया है काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या बोला था, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद आ रहा है, ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो उसकी जगह पे अपन ने इसको एंगुलर में टर्म कन्वर्ट किया, एंगुलर में कन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा, ये थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू जब 0 हो गई तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचा, तो बस अभी इसमें वैल्यू पुटअप करो और कहानी खत्म आपकी, ये आपकी हो गई वैल्यू 0, ओमेगा की वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। अभी फॉर्मूला बन गया, अभी इसको अपन रखेंगे वैल्यूज। आपको पता है कि एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, अब ये क्या कर रहा है, गोल ही घूम रहा है, ठीक है, गोल घूम रहा है, तो एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 पाई का हुआ, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई आ गई। क्लियर है, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा की वैल्यू भी हमें पता है तो वो भी हम लोग ने पुट की, सारा चीज कैंसिल आउट किया, प्यार से आराम से तुम लोग ये करो, देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, फिर यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, टी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आ गई 3.162 सेकेंड्स। और यहाँ पर आप लोग ये √10 की वैल्यू आराम से अपने लॉग बुक में देख सकते हो, रूट वाली वैल्यू, रूट वाले कॉलम में जाके। टाइम टेकन फॉर 10th रेवोल्यूशन, ये अपने पास 10th रेवोल्यूशन मतलब जब 10वां चक्कर करना होगा, जब रेवोल्यूशन करना होगा तो उसमें कितना टाइम लगाया होगा, तो उससे पहले अपन 9 रेवोल्यूशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 रेवोल्यूशन के लिए कितना आएगा कि 9 बार घूमेगा चक्कर, 9 बार कंप्लीट घूमेगा, मतलब 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ पर आपको आ गया 9 सेकंड्स का, यहाँ पर आपको 10 सेकंड का पता ही है कि 10 सेकंड के लिए कितना निकालना है, एक, और अपने पास 9, 1 और 9 में से माइनस कर दो तो आपको 10वां चक्का का ये रेवोल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक था। यहाँ पे अपने को पता है कि 10 कंप्लीट करने के लिए कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, और 9 करने के लिए कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, तो लास्ट वाले को कितना टाइम लगा होगा, इतना लगा होगा। अभी बच्चे यहाँ पर एक ही पूछेंगे कि सर यहाँ पर 10 रेवोल्यूशन हो रहे हैं, 10 सेकंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। पहले समझो स्टार्टिंग में जब वो घूमना चालू किया तो उसकी स्पीड कम थी, फिर बाद में आगे स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, फिर बाद में जैसे आप लोग ने बंद किया तो स्पीड स्लो हो गई, फिर बाद में उन्होंने टाइम उसको कम का लगा होगा, कभी टाइम ज्यादा लगा होगा घूमने के लिए, तो इट्स ऑल डिपेंड, ठीक है। अपन ऐसा कोई कहानी बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये पहला सम था आपका, थोड़ा सा बड़ा सम है, लेकिन आप लोग को ये सॉल्व करना है, कम से कम अगर आप लोग इसको 2 से 3 बार सॉल्व करोगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द ग्रामोफोन इज गिवन, मतलब हमें म्यू की वैल्यू दे दी है, रेडियस ऑफ द डिस्क गिवन है, इनिशियली द सेंट्रल ऑफ द कॉइन इज पाई सेंटीमीटर अवे। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत लोग, यहाँ पर बहुत बार यहाँ पर पाई रखोगे तो आंसर डिफरेंट आ रहा है, और यहाँ पर अगर 2 सेंटीमीटर रखोगे तो आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो आप लोग दोनों चीज करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पर सम शायद से 2 सेंटीमीटर लेके किया है, शायद से नहीं 2 सेंटीमीटर लेके किया है, ताकि आपका आंसर मैच हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग पाई रख के देख करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम देयर, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास एक ग्रामोफोन है, ये इसका सेंट्रल एक्सेस है जहाँ पे ये घूम रहा है, ठीक है। ये टोटल अपने को 8 बोला गया है, और एक अपने कॉइन क्या कर दिया, एक कॉइन इसके ऊपर रख दिया, कितने सेंटीमीटर दूर, पाई, या फिर मैं बोलूंगा 2 सेंटीमीटर दूर। तो अभी जब ये घूम रहा है तो कितनी फ्रीक्वेंसी में, मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी में ये स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा, मतलब इसे खसक के दूर आने लगेगा, और ये यहाँ पर बाय व्हाट फैक्टर, यहाँ पर वो आने के बाद यहाँ रिम पे आके अटक जाएगा, ठीक है। हमें ये निकालना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन आपके सामने ये रहा, सोल्यूशन बड़ा ही ईजी है। क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर देखो म्यू की वैल्यू, टोटल वैल्यू, फिर बाद में जो कॉइन आया उसकी वैल्यू,
यहाँ से फिर कन्वर्शन किया अपन ने, ये मैंने ये लेके पूरा सम किया है, तो आप लोग ये लेके कर सकते हो, पाई की वैल्यू रख के करके खुद से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एफ मिनिमम निकालना है, तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया है, सेंट्रीफ्यूगल वाला कॉन्सेप्ट, सेंट्रीपिटल वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखो ये कॉइन था, कॉइन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन दे रहा था, वो ऊपर की तरफ लग रही थी, यस, और उसको सर्कल में घुमा रहे थे, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, एक सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाली है टू बैलेंस दी अनदर फोर्स। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से मास मास कैंसिल हो गया, आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू जी, यहाँ से कैंसिल आउट किया वैल्यूज, यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला बन गया, ये ओमेगा फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट पुट करके भी सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला कैसा है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपको पता है ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा होता है 2πn, तो ओमेगा स्क्वायर है, तो स्क्वायर के टाइम पे ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर और एन का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर, और यहाँ पर एन की जगह पे मैंने एफ बोला है तो एफ स्क्वायर, ठीक है। कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर देखो क्या बोला, जी की वैल्यू कितनी बोली गई है, पाई स्क्वायर लेने बोली गई है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर मर गया, आर की वैल्यू अपन ने 2 ली है, सिंपली कैलकुलेशन किया अपन ने, कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ पर आपको एफ की वैल्यू मिलेगी 2.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अभी देखो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या कर रहे होंगे, अभी वीडियो देख रहे हैं, 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 बस देख रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को पॉज करके, जैसे मैं बोलता हूँ कि सॉल्व करो, ट्राई करो, तो वो ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो लोग सोल्यूशन देख रहे हैं डायरेक्ट। तो ट्राई करो, थोड़ा सा अपने ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रेस दो, ताकि आपका ब्रेन की पावर थोड़ी सी बढ़ सके, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, आज 10 मिनट लगता है लगने दो, 20 मिनट लगता है लगने दो, आधा घंटा लगता है लगने दो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे अगर आप लोग को ऐसा सोल्यूशन देखने की आदत होगी, तो एग्जाम में आप लोग पूरा ब्लैंक बैठे रहोगे। इसलिए अच्छा ये होगा कि जब मैं बोलूँ कि वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर यहाँ पर सोल्यूशन देख लिया करो, ये सोल्यूशन आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा कंपेयर टू जो आप लोग अभी देख रहे हो, ठीक है। तो अभी तीसरे क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करना कि आपका आंसर, ऐसा जो क्वेश्चन देखने के बाद आंसर देखने से पहले थोड़ा सा ट्राई कर लो, ओके। चलिए, एक पार्ट अपना सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट देखो क्या है, हमें निकालना है कि फैक्टर निकालना है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज, ओके। तो यहाँ पर भी आ गया, एकदम ईजी है। यहाँ इस फॉर्मूला से देखो, इस फॉर्मूला से हम लोग ने ये रिलेशन उठा लिया, कौन से फॉर्मूला से सर, ये देखो ये फॉर्मूला है आपके पास, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर देखो ये आपके पास फॉर्मूला है, ये देखो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर एफ स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अभी देखो इस फॉर्मूला को अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर देखो क्या आ गया था, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू जी आर, और मुझे सिर्फ एफ की वैल्यू चाहिए होती तो मैं क्या करता, अंडर रूट में सब आ जाते, म्यू जी आर, तो यहाँ से मेरे को रिलेशन क्या मिल जाता, ये भी डिवीजन में आता, लेकिन ये बाहर आ जाते, 2 पाई नीचे आ जाते, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ जाता। लेकिन मेरे को यहाँ पर रिलेशन देखना है फ्रीक्वेंसी का और इसका जो डिस्टेंस है उसका मुझे रिलेशन देखना था, उस रिलेशन की मदद से मैंने यहाँ पर ये सारी कहानी देखी, दोनों कहानी देखी मैंने, वैल्यू पुटअप की, यहाँ पर आप लोग देखो डिवाइड कर सकते हो, एफ एन डिवाइडेड बाय एफ, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और रूट है तो दोनों कॉमन हो जाएंगे, आर की वैल्यू पता है, आर एन की वैल्यू पता है, डिस्टेंस रखा अपन ने, -2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1/4 बचा, और यहाँ पर 1/4, अभी रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद में आपको ये आंसर मिल गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इजी है, अगर कुछ डाउट है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 2 बार सोल्यूशन को देखो, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा गया है, अ पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर्स, ओके सर, we are not recommending the vehicle to drive the faster than this kilometers, अब यहाँ पर 216 किलोमीटर पर आवर दिया, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, with what angle should the road be tilted, by what height will it be outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 मीटर वाइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन आपके सामने ये रहा, बैठा देखो हमारे आर दे दिया है, कर्वेचर दे दिया, हमें स्पीड दे दिया, स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया अपन ने, 1000 डिवाइड बाय 3600, किलोमीटर को किया मीटर में और आवर को किया सेकंड में, 60 × 60। इसका शॉर्टकट आपको अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, शॉर्टकट है 5/18, हमेशा किलोमीटर से यहाँ पर मीटर पर सेकंड करना है तो आप लोग क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और उल्टा करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, तो मीटर पर सेकंड का आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्जन आप लोग याद रखना, इससे आपका सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद में आपको वेलोसिटी कितनी मिली, 60 मीटर पर सेकंड, ये फॉर्मूला हम लोग ने बहुत बचपन से देखा है, v² = rg tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v²/rg, सारी वैल्यूज दी है, वैल्यू पुटअप करो। अभी देखो मैंने 60 को कैसे लिखा है, 60 × 60 लिखा है, ताकि ये 6 के टेबल में जा सके, 6 के टेबल में गया, यहाँ से 0 से 0 मैंने काट दिया, 6 1 जा 6 12 जा, यहाँ पर मैंने बहुत सारे कैलकुलेशंस कर लिए है, आप लोग अपनी मर्जी से कैलकुलेशन कर सकते हो, सिंपल रख सकते हो चीज़ों को, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 5।
टेन थीटा की वैल्यू आपको 5 मिली है, तो आपको क्या करना है, एंगल निकालना है। तो बच्चों एंगल क्या करोगे आप लोग, इसी वैल्यू को थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 5 देखोगे, और ये एंगल की वैल्यू आप लोग अगर लॉग बुक में देखोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर किसी को भी लॉग बुक चलाने में दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट में अगर 10 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया कि सर लॉग बुक का वीडियो बना दो, तो मैं लाइव लॉग बुक का वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को लॉग बुक यूज करने में भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोग कमेंट करना। अभी देखो क्या लगा, इतने एंगल से अपने रोड को उठा दिया, ठीक है, और ये अपने को विड्थ दी है 10 मीटर्स का, रेडियस का कर्वेचर दिया है। हमें क्या करना है, हमारे पास ये हाइट है, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। तो क्या आएगा यहाँ पर बेसिक अपन ने साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट क्या है, हाइट है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 10 मीटर हमें दिया है। तो बेसिक फॉर्मूला यहाँ से अपन ने हाइट निकाल लिया है, साइन थीटा, एंगल हमें पता है कितना है, ये है साइन एंगल देखा वैल्यू, हमें हाइट मिल गई 9.8 मीटर। इतना रोड को क्या किया गया, उठाया गया है। आई होप आपको ये सम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो सम को 2 बार देखना और ट्राई करो सम को खुद की मदद से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द रोड इन द क्वेश्चन नंबर 14। सब क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखना, उसका एक कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है। बस इसमें हमें क्या दे दिया, इसमें हमें एक चीज दे दी गई है, ठीक है, जो कि क्या है, हमारे पास म्यू का वैल्यू दे दिया है 0.8। बाकी सेम क्वेश्चन है, मतलब आप लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 कनेक्टेड है। तो इसमें हमें क्या बोला गया है, सेम चीजें है। हमें क्या निकालना है, बाय हाउ मच कैन दिस अपर स्पीड लिमिट एक्सीडेड इन दिस केस। तो हमें दोनों स्पीड निकालनी है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है, क्वेश्चन दिया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट। हमें बताना है कि कोई भी यहाँ पर लोअर स्पीड लिमिट होगी क्या। तो आपको पता है कि हम लोग ने बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन किया था बहुत बढ़िया से, अगर वो नहीं देखा तो जाके देख लेना अच्छे से, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट पुटअप किया, वैल्यू सारी मुझे पता थी, टेन थीटा की वैल्यू मुझे 5 पता थी, आर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है 10 मैंने ले ली है। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन किया, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व किया और इस प्यार से इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिली 24.59 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो, इफ यू वांट टू मैच द आंसर कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू द किलोमीटर पर आवर। अगर आपको 88 किलोमीटर पर आवर का आंसर चाहिए तो आप लोग बोलोगे सर आपका आंसर तो गलत आ गया, फटाक से कमेंट कर दोगे, सर आपका आंसर गलत है, सर आपने मिस्टेक किया है, सर ये किया है। थोड़ी बहुत मिस्टेक ठीक है, कुछ हो गया होगा तो देख लेना आप लोग, लेकिन अगर आंसर मैं जहां जहां बता रहा हूँ वहां पर ध्यान से देखना। अगर आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कन्वर्जन, नहीं देखा तो फिर से वीडियो को बैक करो और फिर देखो, आपको आदत है बात सिर्फ सुनते जा रहे हो, अरे आराम से बैठे हो सुन रहे हो, मुझे पता है। हाँ चलो, और यहाँ पर देखो हमें पता है एंगल कितना था, 78 डिग्री था, तो 78 डिग्री है। अगर देर इज नो अपर लिमिट एज द रोड इज बैंक्ड ग्रेटर देन 45 डिग्री, ठीक है, तो कोई भी अपर लिमिट नहीं होगा, ऐसे आपको सेंटेंस लिख के छोड़ देना है। अगर एंगल 45 डिग्री के ऊपर होगा तो कोई भी अपर लिमिट स्पीड नहीं होगी। क्लियर है, पक्का, आगे चले। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व कीजिए, सब लोग करिए फटाफट सॉल्व। यस, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो क्या आएगा, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइकिलिस्ट कंसिडर टू बी अ पार्टिकल इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल्स। तो क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स बोला गया है। रेडियस दे दिया है हमें, इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, अच्छा ये भी दे दिया है हमें, कोएफिशिएंट भी दे दिया है। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, तो मिनिमम कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, और आर्टिस्ट का हमें वेट दे दिया है, ही और शी इंक्रीजेस स्पीड बाय 20%। हाउ मच विल दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। तभी देखो हमें क्या निकालना है, बहुत ही बेसिक चीज है, ये अपना मौत का कुआं देखा था वही है, उसका हमें डेरिवेशन यूज करना है। यहाँ पर अपनी साइकिलिस्ट जो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो कम से कम उसको कितनी स्पीड रखनी है ताकि वो ऐसे गोल घूम पाए, ठीक है। तो उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ उसका वेट लगेगा, और वो ऐसा गोल घूम रही है तो फ्रिक्शन उसके ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास इन्फॉर्मेशन दे दी है, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मैंने यहाँ पर लिख लिया है। हमें मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है √rg डिवाइड बाय म्यू एस। तो यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करो, सारी वैल्यूज हमें एकदम परफेक्टली दे दी है, सॉल्व करो तो आपको मिनिमम स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। और हमें क्या बोला गया है कि अगर 20% से इंक्रीज किया, अगर 20% से इंक्रीज किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो वो हमें पता है m/g होता है, तो यहाँ से अपन लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। कम से कम कितना स्पीड रखना है, इतना रखना है। अगर इससे कम जाएगा तो साइकिलिस्ट अपनी नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा कितना भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो गोली घूमने वाला है। उसकी उसका स्पीड अच्छा होगा तो वो और दीवार के साथ और अच्छे से फिक्स्ड रहेगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, पेंडुलम। A pendulum consisted of a massless string of 20 centimeter and the mass is 100 grams is set up of conical pendulum. This how a performs, हमें बस फ्रीक्वेंसी दे दिया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ यूज़ करनी है। पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या बोलिए 10 ले लो। ओके सर, तो यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास आ गया है फॉर्मूला। अभी ध्यान से देखना, ये कॉनिकल पेंडुलम वाला है तो जाके यहाँ पर वाला फॉर्मूला देख लेना। डायरेक्ट मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो अपन यूज़ करने वाले हैं। ये हमें लेंथ दे दी है, मास दे दिया है और फ्रीक्वेंसी दे दी है। फ्रीक्वेंसी किसमें दी है, आरपीएम ने दी है। कितने दी है, आरपीएम में दी है। तो एम मतलब क्या है अपना मिनट है, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट पड़ेगा करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 60 किया तो हमारे पास आरपीएस में कन्वर्ट हो गई। अभी यहाँ से आप लोग टाइम पीरियड निकाल लोगे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पर उल्टा कर दो, 5/5 को 4/5 कर दो, तो यहाँ पर इतना अपने को टाइम पीरियड आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एंगल। सबसे पहले कॉस थीटा निकालना है। तो यहाँ से अपने पास ये फॉर्मूला है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करके रीअरेंज करो, एल कॉस थीटा साइड में कर दो। तो यहाँ पर ये जो आप लोग सॉल्व करोगे, यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू रखी है अपन ने, 4 पाई वाली वैल्यू रखी, जी की वैल्यू रखी, सारी चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 है ऑलरेडी, तो 10 और 10 कैंसिल हो गया। ये 4 स्क्वायर है तो 4 से 4 मर गया, यहाँ पर 16। ये आराम से आप लोग कर सकते हो, 4 × 4 डिवाइड बाई 5, एक 4 और एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 बचेगा। तो इसको मस्त कैलकुलेशन करो, यहाँ पर 5 नहीं आएगा 25 आएगा, क्योंकि स्क्वायर आप लोग दे दोगे। तो 4 आराम से इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको वहां पर सेम आंसर मिलने वाला है 0.165। क्लियर है। अगर आप लोग कैंसिल आउट नहीं करोगे तो भी आपका यहाँ पर और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि 25 × 4 करोगे 100 और 16/100 और इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एल कॉस थीटा की वैल्यू 0.16 मिली। और यहीं से आप लोग को ट्राइंगल यहाँ पर देखो मैंने बना दिया है, लेंथ हाइट और यहाँ पर आपको रेडियस दे दिया है। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा अप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा H/L। तो यहाँ से आप लोग का H का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, L cos थीटा। मतलब क्या बोल सकते हो आप लोग, H/L = cos थीटा आ जाएगा। और हमें L cos थीटा की वैल्यू पता है कितनी होती है, 0.16 के बराबर। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर लिख दी है। अभी इसको अगर नीचे कर दूं मैं तो cos थीटा बन जाएगा। तो अभी मेरे को पता है लेंथ कितनी है, लेंथ हमें दी है 0.2 मीटर्स ले लो, या फिर 20 सेंटीमीटर, या फिर 20 × 10⁻² मीटर लिखो। ये आपके ऊपर है। यहाँ पर आप लोग फटाफट कैंसिल आउट करोगे तो आपके यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, 2 के टेबल में जा रहा है 0.8, खत्म। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 0.8 मिल गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट बार आपके पास ये रहा सम। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन करनी है अपने को। आगे कैलकुलेशन क्या है हमारे पास, थीटा, थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करोगे, cos इनवर्स करोगे, 0.8 दे दिया तो यहाँ से अपने पास एंगल की वैल्यू भी आ जाएगी। बस हमारा बेसिक है। आप लोग यहाँ हमारे वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है √RG tan थीटा। तो क्या करोगे, दोनों साइड से हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए v स्क्वायर। यहाँ से अपने क्या स्क्वायरिंग कर लिया, आर की वैल्यू पता है जी, आर की वैल्यू कैसे निकाला, फिर से आप लोग ने ट्राइंगल यूज किया, ट्राइंगल यूज करके यहाँ पर ध्यान से देखो साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वो मिलेगी आपको R/L। यहाँ से क्या मिल जाएगी, R = L sin थीटा। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखोगे L sin थीटा की, G tan थीटा, सारी वैल्यूज आपको पता है, यहाँ पर रखते गए, यहाँ पर आराम से प्यार से सॉल्व करते गए और आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा v² = 0.9। इसको एज इट इज रखो। अभी इसको अपन यूज करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी में, जो क्या होता है हाफ mv²। v² की वैल्यू रखी 0.9 और ये वैल्यू सॉल्व किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0.045 जूल्स। आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है, तो आप लोग ये चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो बच्चा, पहले अपना पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा था, लेकिन जब वो घूमता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर उठ जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो टोटल अपने को डिफरेंस मिलेगा, ये डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है L - H। क्यों, टोटल लेंथ थी अपनी L, यहाँ पर अपने को पता है टोटल लेंथ कितनी है L, और थोड़े हाइट से उड़ गया है। तो टोटल लेंथ में से तुम लोग H माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस, ये डिफरेंस मिल जाएगा कितना आपका बॉब ऊपर की तरफ उठा है। तो यहाँ से हाइट कितनी लोगे आप लोग, L - H लोगे। यस, फिर यहाँ पर वैल्यू रखते गए, M की वैल्यू पता है, G की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, तो बस पुटअप कर दो तो आपको यहाँ पर आंसर परफेक्टली मैच हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इस तरह से इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मोटरसाइकिलिस्ट वाला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान से करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। कर लिया, देखने लगे, चलो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है अपने पास, मोटरसाइकिलिस्ट है अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स इनसाइड अ स्पेयर ऑफ दैट, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट वेरीज फ्रॉम 6 to 10, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्पेयर। तो हमारे पास एक स्पेयर है, उसके अंदर अपनी गाड़ियाँ घूमती है, तो उसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। हाउ मच मिनिमम वैल्यू पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड, और हमें मिनिमम वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। तो चलो सोल्यूशन देख लो आपके पास, यार आपके पास सोल्यूशंस। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला देखो, आप लोग ने ये फॉर्मूला डेरिवेशन के टाइम पे किया था, फिर डिफरेंस बिटवीन दोनों की स्पीड वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किया था। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे निकालना है। आपको वैल्यूज दे दी है, बॉटम की वैल्यू, टॉप की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, आर की वैल्यू मिल गई तो आर को डबल करोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है,
और आपको क्या करना है, मिनिमम स्पीड निकालनी है। तो टॉप की मिनिमम स्पीड आर जी टेन थीटा, आर जी सॉरी सिर्फ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा √5 RG। तो दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पर आपको 4 मिल जाएगी, यहाँ पर आपको 4 √5 मिल जाएगी। आई होप ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला जानना है तो ये आप लोग निकाल सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर बॉटम पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती है, सिर्फ टॉप पॉइंट में होती है। फिर यहाँ पर आप लोग चेंज निकाल सकते हो दोनों पॉइंट का, मास पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है? यस, तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कम से कम आपको 3 से 4 बार इसको प्रैक्टिस करनी है, तो फिर तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए ध्यान से देखना, खाली इसकी वर्डिंग्स आपको समझनी पड़ेगी। अब मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg, तो क्या किया अपने पास, एक रिंग दिया है और उसकी मास कितना 1 kg है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है जो कि कितना है 1 kg मीटर स्क्वायर। ओके सर, मतलब मास भी दिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है। व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर के अलोंग में वो घूम रहा है, इट इज मोल्टन एंड देन रीमाउंटेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। तो भैया रिंग था, उसको पिघला के फिर से एक क्या बना दिया, डिस्क बना दिया, एकदम पतली सी डिस्क ऑफ सेम रेडियस। रेडियस क्या है, दोनों का सेम है। हाउ मच विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी, किसका, डिस्क का, व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सेस। ठीक है, तो अभी हम लोग के क्या पास है, हमारे पास है दो चीज, एक है रिंग, एक है डिस्क। डिस्क क्या होती है, सॉलिड होती है, रिंग क्या होती है, बीच में से खाली होती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। तो हमें गिवन डेटा क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर देखो आपके सामने ये आ गया। तो ये आ गया आपका रिंग, इसके डायमीटर के अलोंग आपको दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो कितना है 1 kg मीटर स्क्वायर। फिर उसको कन्वर्ट कर दिया डिस्क में और उसके ओन एक्सेस, ओन एक्सेस मतलब उसके बीच में से क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ ओन एक्सेस बोला गया तो हमेशा समझ लेगा कि सेंटर से बोला गया है। तो उसका हमें बीच में से क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो रिंग का क्या है, हाफ mr²। तो यहाँ से आप लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हो, r² की वैल्यू क्या मिली आपको, 2 मिली। ठीक है, ये एक फॉर्मुलेट है, निकाल के रख लो। मोमेंट ऑफ डिस्क क्या है, हाफ mr²। अभी r² की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, सॉरी 2 है, r² की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, बचा के अपने पास सेम आ गया। ठीक है, तो दोनों का क्या आ गया, दोनों का वैल्यू सेम है। ये आप लोग एक स्टेप में भी लिख करके खत्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग से अपन ने r² की वैल्यू कैलकुलेट की और वो r² की वैल्यू अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क में रखा, कहानी खत्म। इतना सा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें झोल है, यहाँ ध्यान से देखो क्या है। अ बिग डम्बल इज प्रिपेयर्ड टू यूज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 60 ग्राम, लेंथ 20 सेंटीमीटर, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पेयर्स। दोनों जो स्पेयर्स है हमारे डंबल, तो आपने देखा होगा, तो जो बाजू बाजू जो सॉलिड स्पेयर होते हैं वो आइडेंटिकल है। एक का मास है मास ऑफ 50 ग्राम, दोनों का हमें दे दिया है, और दोनों का क्या है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर ईच, आर एट दी 2 एंड्स ऑफ दी रॉड। और कहां पर लगाया, 2 एंड्स में लगाया है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी डम्बल व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, डायग्राम आपके सामने ये रहा, ये है आपका डायग्राम, यहाँ पर आपको दी है लेंथ। चलो मैं यहाँ पर आपको ध्यान से दिखाता हूँ, चलो यहाँ पर आ जाओ। ये आपका डंबल, डंबल में यहाँ पर आ गया आपकी रॉड। अभी रॉड की जो बीच में से हमें सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर देखो स्पेयर का क्या दे दिया हमें, मास 50 ग्राम दे दिया है, रेडियस कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया है। रॉड के लिए क्या दिया इन्फॉर्मेशन, मास दे दिया 60 ग्राम और लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर। अभी ध्यान से सुनो, सबसे पहले अपन निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो क्या आ जाएगा, सेंटर में से ml²/12, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद करना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और उसका जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से अपने को वैल्यू मिल जाती है 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पर ध्यान से एक बात नोटिस करना कि मैंने कोई भी वैल्यू को कन्वर्ट नहीं किया है, सब वैल्यूज को मैंने CGS में रखा है। मतलब अगर ग्राम होता है तो मुझे इसको kg में करना पड़ता, लेकिन मैंने kg में नहीं किया, ग्राम में रखा है। सेंटीमीटर को मीटर में करना चाहिए था, लेकिन मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, सारा सेंटीमीटर में रखा है। क्यों, क्योंकि सब चीज आपकी CGS यूनिट में है। अगर इसमें से एक भी चीज अगर आपकी SI में होती तो मुझे सारी कन्वर्ट करनी पड़ती SI में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी सम कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। तो आपको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। अभी क्या निकालना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेयर, सेम स्पेयर। तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम। एक एक्सेस यहाँ से पास हो रही है, उसके अलोंग में एक एक्सेस यहाँ से मूव करके यहाँ स्पेयर के सेंटर पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम यहाँ पे था सेंटर से, प्लस ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आ गया। क्लियर है? अभी ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेयर हमारे पास है 2/5 mr²। यहाँ पे सब किसका आ जाएगा, स्पेयर का रेडियस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ जाएगा।
फिर उसके बाद में कितने लेंथ से चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक आ गया है। अभी आपको पता है कि कितने स्पेयर है टोटल, एक और ये दो है, तो क्या करेंगे अपन इस पूरे इक्वेशन को दो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है, सॉल्व करके देखो। सॉल्व करके क्या बोला था अपन ने, देखो ये पहले एक्सेस थी और ये एक एक्सेस है, यहाँ पर अपन ने लगाया परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाया, तो यहाँ से ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट होने के बाद ना अपन ने इसको सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये आ गया प्लस ये आ गया, खत्म। अभी ये क्या 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान से देखना कैलकुलेशन और लिख लो, लिख लो इसको, कंफ्यूजन कोई भी रखना मत। आगे सिंपली अपन ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। मास दिया है 50 ग्राम ले लिया, आरएस की वैल्यू 10 दे दी है, यहाँ पर आरएस की वैल्यू, ये आरएस दोनों एक ही है, यहाँ पर मैंने कैपिटल लिखा है, यहाँ पर स्मॉल लिखा है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। यहाँ पर आप लोग कैपिटल भी लिख सकते हो, पिछले वाले फॉर्मूला में भी आप लोग यहाँ पर कैपिटल लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एलआर की वैल्यू पता है, सब वैल्यूज हमें पता हो गई है। फटाफट स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करो, एकदम प्यार से मैंने करके दिया है। ये कैंसिल, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 + 10 20, 20 का स्क्वायर 400 लिख दिया। यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, 100 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200, 200 डिवाइड बाय 5, इसको कैंसिल आउट करोगे 1 जा 40 बचा, यहाँ पर 40 + 400 440 हो गया इंटू 100, और यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको मिल गया। अभी ये क्या मिल गया, हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या आ जाएगा रॉड प्लस स्पेयर का। तो अभी तक हम लोग ने सिर्फ स्पेयर का निकाला, 2 स्पेयर थे, अभी रॉड का भी निकाल लो। तो रॉड का क्या था 2000 था, स्पेयर का कितना आया 44000 आया, तो कितना हो जाएगा 44,000 + 2000, तो कितना हो जाएगा 46,000 हो जाएगा। बच्चों ध्यान से 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये शायद से अपना लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या बोला गया है। अ फ्लाई व्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थवन पॉट, जो देखो ना जो मटका बनाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से एक उसका क्या रहता है, चक्री रहती है, चक्री जिसको घुमाते रहता है वो, और अपना पॉट को शेप देता रहता है, उसका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। इज सेट इनटू रोटेशन, और हमें फ्रीक्वेंसी दी है, कितना रोटेशन है 100 RPM। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास 10 kg, ओके सर, रेडियस 0.4, अ लंप ऑफ क्ले टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल। तो क्या बोला गया, आपके पास वो इतना क्ले था, क्ले उसके ऊपर गिराया, तो जैसे आपने पहले उस डिस्क का कुछ मास था उसके ऊपर क्ले गिराया, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले घूम रहा था 100 की स्पीड से, फिर कम हो गया, कम होकर कितनी स्पीड हो गई उसकी 80 हो गई। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्ले कितने डिस्टेंस पे गिराया होगा कि उसकी स्पीड हो गई 80। कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एकदम कॉम्प्लेक्स। अरे सर ये क्या पूछ लिया, क्या है ये, ध्यान से देखो, ये रहा आपका सोल्यूशन, बड़ा ही प्यारा सोल्यूशन है। सबसे पहले स्पीड, स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताया, छोड़ दो। फ्रीक्वेंसी दिया है 100 RPM, मिनट को क्या सेकंड्स में मिल गए। फिर निकाला और एक स्पीड दी है, एक और फ्रीक्वेंसी दी है, सॉरी वो दिया है 880 RPM, फिर से मिनट कन्वर्ट करो सेकंड्स में, दोनों कर लिया। मास दिया है 100 kg, रेडियस दिया है 0.4, और मास दिया है जो क्ले अपन पुट करने वाले वो 1.6 kg का है। तो बेसिक्स अपने पास आ जाएगा। यहाँ देखो एक डायग्राम बना के दिया मैंने, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये डॉट, ये मतलब अपने उसको क्ले को वहां पर फेंका, तो ये एक्स डिस्टेंस, हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये आखिर कितना दूर होगा कि अपनी स्पीड 100 से 80 हो गई। क्लियर है, तो हमें पता है क्या आ जाएगा फॉर्मूला, हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ से अपन ने सारी वैल्यू दी है, एम की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है, यहाँ पर पुट करते गए, यहाँ पर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अभी सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला आप लोग ने, जब क्ले गिर गई, क्ले गिरने के बाद आपका मास कम ज्यादा हो गया, मास कम ज्यादा हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मास और डिस्टेंस। तो ध्यान से बच्चा, ध्यान से एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्ले की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कितना दूर है, ये देखो, ये सेंटर से और ये यहाँ से, तो यहाँ पर भी अपन लगाएंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम। बहुत बढ़िया से हमें ये पता है कि कितना इसका मास है m और डिस्टेंस कितना है x, यहाँ से अपन ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा ली, ठीक है। फिर इसके बाद में ये तो यहाँ पर हो गया, लेकिन अभी हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमें पता है कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा हमें एंगुलर मोमेंटम का, तो यहाँ पर क्या जाएगा L2 बराबर L1, हमें पता है L2 L1, ये अब हम लोग ने रिलेशन पहले ही देख लिया था, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगल, क्या बोला मैंने, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L बराबर I ओमेगा, तो ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर रखा, ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, ये 1 है तो ये भी 1 हो गया। अब ये 2 के लिए यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू डायरेक्ट रख दिया 2π/n2, यहाँ पर भी रख दिया 2π से 2π डायरेक्ट मार दिया, I2 N2 I1 N1, तो यहाँ से I2 का फॉर्मूला बना दिया, I2 क्या है I1 N1/N2। अभी इसको उठा के आप लोग आगे रखोगे, तो यहाँ पर देखो
सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर उठा के रख दिया, जो पीछे अपन ने इक्वेशन बनाया था I2 वाला उसमें उठा के रख दिया। अभी यहाँ पर सब कुछ I1 के टर्म्स में बन गया है, I1 को साइड में कर दो और बाकी सबको साइड में कर दो। देखो I1 को निकाल दिया बाहर तो बचा N1 अपॉन N2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, M को भी यहाँ पर भेज दिया, क्यों? क्योंकि हमें x चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। N1 N2 अपने पास है ही, तो 3 से 3 मर गया, खत्म। तो ये अपने पास बचा 0.8 और 1.6 दोनों दिया ही अपने पास, स्मॉल m लिया है मैंने, क्ले का मास। तो यहाँ पर हाफ हो गया, 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल मिल जाएगा 1/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 - 4 1/4 और ये 1/2, तो कितना हो जाएगा भैया 1/8 हो जाएगा। क्लियर है? अभी यहाँ से अपने को स्क्वायर है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया कि 1 का रूट क्या मिलेगा 1 और √8 का √8 मिलेगा। आप लोग इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो। तो ये आपका बन गया आंसर, ये आपका बन गया आंसर। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करने बोली थी, ठीक है, देख लो यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करने बोली थी, उसको आप लोग फर्दर भी कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग थोड़ा सा देख लेना, अगर गलती से कहीं पे एक खादा आगे पीछे हो गया होगा तो आप लोग देख लेना। हर सम को पहले पॉज करके ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखना और सोल्यूशन को लिखो। पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, नोटबुक उठाओ और लिखना चालू करो। लिखोगे नहीं, खाली सुनोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, अरे 5 दिन भी बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा, 1 दिन के बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो इतनी बात मेरी मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना तो आपको और अच्छे से ये फिक्स्ड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कुछ अगर इंप्रूवमेंट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर।